चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का दावा, कहा बीजेपी का काउंटडाउन हो चुका है शुरू। अखिलेश का बयान, चुनाव हार चुकी है बीजेपी। जी हां, ये दावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। लोगों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उनको जितनी ऊंचाई पर जाना था वो जा चुके हैं, अब उनका ऊपर से लुढ़कना शुरू हो चुका है। साथ ही कहा कि बीजेपी चौथे चरण में चुनाव के बाद चारों खाने चित्त हो गई है। बीजेपी भी जान चुकी है कि वह चुनाव हार चुकी है, इसलिए उनकी भाषा बदल गई है। इस बार बीजेपी 140 सीटों के लिए भी तरस जाएगी। चुनाव बीजेपी हार नहीं रही है, बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं, अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। अब कितने नीचे जाएंगे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 400 पार, मतलब 543 सीटों में 400 के बाद जो सीटें हैं उतनी जीतेंगे। इसका मतलब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 153 से 43 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पा रहे हैं वो। इस बार 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का पिछले 10 वर्षों में 25 लाख करोड़ का ऋण माफ किया है, लेकिन किसानों, गरीबों का ऋण माफ नहीं किया। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया और जनता इसे भूली नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला। जो निवेश के सपने दिखाए थे कि इतने लाख करोड़ का लखनऊ में निवेश आया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, डिफेंस एक्सपो और G20, न देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इन्वेस्टमेंट मीट भूली है, न डिफेंस एक्सपो भूली है, न G20 के आयोजन भूली है। वहीं से पहले अमेठी की जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि 4 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है। जब से 4 चरण खत्म हुए हैं, बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई है। इनका रथ पूरी तरह से धंस गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बताओ, जो लोग 400 के पार का नारा दे रहे थे वो भूल गए कि नहीं, देश की जनता ने मन बना लिया है। बीजेपी वालों को 140 सीटें भी तरसा देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।